नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड दूसरा में खंड का जो भक्ति काल है, तो भक्ति काल को सवर्ण युग किसने कहा? ये जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा था कि जो मुगलों का शासन होते हुए भी इतने भक्त कवियों ने साहित्य की रचना की है, तो इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का सवर्ण युग है। और इसको सिद्ध करना है, प्रश्न आ सकता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का सवर्ण युग क्यों कहा जाता है, यानी भक्ति काव्य को सर्वोत्तम क्यों माना गया? तो इस प्रकार इस पर विवेचन करते हैं। तो भक्ति काल एक सवर्ण युग है। साहित्य के संदर्भ में सवर्ण युगीन साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से होता है जिसका संबंध सार्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो और सार्वदेशिक हो, यानी कि चाहे कौन सा भी काल हो उसमें प्रसिद्ध रहेगा, क्योंकि विपरीत परिस्थिति होने पर भी साहित्य की रचना करी किसी भी देश में हो वह सर्वदेशिक यानी कि इसकी मान्यता है। इसमें सभ्यता संस्कृति का निचोड़ हो और अपने भावों विचारों और भाषा के द्वारा सर्वकालीन साहित्य से उत्कृष्ट हो। तो सवर्ण युगीन साहित्य सदैव सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिवेणी में स्नान करता है। इसमें आदर्श और यथार्थ भाव और कला का ऐसा अनुपातिक समन्वय रहता है जो अपने आने वाले समय के लिए स्थायी मापदंड बन जाता है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के भक्ति काल के काव्य में यह सभी गुण हैं। सभी साहित्य लेखक और विद्वान निर्विवाद रूप से इस काल को हिंदी साहित्य का सवर्ण युग मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर ने कहा कि जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही यह हिंदी साहित्य का सवर्ण युग है। सवर्ण युगीन साहित्य का स्वरूप निर्धारित हो जाने के पश्चात जब हम इसकी अन्य कालों से तुलना करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं, तो निश्चय रूप से यह काल हिंदी साहित्य का सवर्ण युग कहलाने का हकदार हो जाता है। और भक्ति काल की अन्य कालों से तुलना हिंदी साहित्य में 1375 विक्रम संवत से लेकर के 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। जब हम इसकी तुलना हिंदी साहित्य के अन्य कालों से करते हैं तो यह उन सबसे श्रेष्ठ काल साबित होता है। हिंदी का आदि काल वह काल है जिसमें लिखी हुई रचनाएं कुछ तो अप्रमाणित है, कुछ अभ्रंश भाषा में रचित है, तो कुछ उस काल का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यही नहीं, उस काल के साहित्य में व्यापक राष्ट्रीयता और मानवीय भावनाओं का भी नितांत अभाव है। दूसरे जो रीति काल है केवल श्रृंगार का काल है, और यह भी भक्ति युग के आगे कहीं नहीं ठहरता है, क्योंकि यहाँ कविता बाहरी प्रदर्शन की वस्तु होकर रह गई है, उसका भाव पक्ष दब गया है। आधुनिक काल अपनी व्यापक रचनाएं जैसे गद्य पद्य के कारण आवश्यक उसके समकक्ष आने की होड़ में है, परंतु इसमें भी विश्व साहित्य का भाव नहीं है और यह केवल विद्वानों के अध्ययन का ही विषय है। अतः यह भी भक्ति काल से नीचे की श्रेणी में ही आता है। तो इस अन्य कालों से भक्ति काल दूसरे कालों से उसकी तुलना करें तो सब नीचे दब जाते हैं, भक्ति काल ही श्रेष्ठ श्रेणी में आता है। दूसरी विशेषता है स्वांत सुखाय काव्य, यानी कि सबको आनंद प्रदान करने वाला। भक्ति काल के कवि दरबारी कवि नहीं थे, राजा महाराजा के दरबार में रह करके काव्य रचना नहीं की।
और न ही वे किसी को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करते थे। उन्होंने जिस काव्य की रचना की वह स्वयं की प्रसन्नता के लिए की या भगवान की खुशी के लिए, परंतु उनका काव्य लोक मंगल, संसार का कल्याण, लोक प्रसन्नता का पर्याय बन गया था, जिसने समाज को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। अगली विशेषता है स्वर्ण युग कहलाने की भारतीय संस्कृति का काव्य। जो भक्तिकालीन काव्य है वह भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, सगुण, निर्गुण, भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग, उपासना, आध्यात्मिकता के भव्य चित्र समाहित है। भक्तिकालीन साहित्य तत्कालीन जनता का उन्नायक, प्रेरक, उधरता है। भारतीय संस्कृति और आदर्श का उपदेष्टा है, जो आज भी हिंदू जनजीवन के लिए प्राय स्मरणीय है। अगली है समन्वय की भावना। समन्वय मिलाना। समन्वय की प्रवृत्ति भक्ति काल की प्रमुख विशेषता है। इस युग में निर्गुणोपासक संत यदि हिंदू मुसलमानों में भावात्मक एकता पैदा करके राष्ट्रीय समस्या का समाधान खोज रहे थे, तो सूफी जो मुसलमान कवि थे वे भारतीय धर्म साधनाओं की अवधारणाओं को ग्रहण करके भारतीय जनता को उदारता पूर्वक अपनाते हुए आत्म प्रसार के लिए व्यापक समन्वय के मार्ग को अपना रहे थे। इसी प्रकार सगुणोपासक राम भक्त कवि विशेषकर तुलसीदास ने निर्गुण सगुण, ज्ञान भक्ति, सवर्ण शूद्र यानी कि ऊंच नीच, गरीब और अमीर, द्वैत वैद्वैत का समन्वय करने में लगे हुए थे। वहीं कृष्ण भक्त सूरदास एक ऐसे भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे जहां राजा प्रजा, स्त्री पुरुष, स्वामी सेवक, ब्राह्मण शूद्र, ज्ञानी अज्ञानी, कुलीन अकुलीन आदि के भेदभाव अपने आप समाप्त हो जाए। इस प्रकार समस्त भक्तिकालीन साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा की फलीभूत करता है। अगली विशेषता है आदर्श समाज की स्थापना। तो भक्ति कालीन साहित्य का महत्व सामाजिक दृष्टि से भी है। तत्कालीन समाज जो टोने टोटकों, विभिन्न आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव के कारण विकृत यानी भ्रष्ट हो चुका था। संत कवियों ने अपनी अखंडता से उनकी बुराइयों को दूर किया। सूफी कवियों ने प्रेम की पीर काव्य के द्वारा हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को मिटाया। सूरदास ने समाज का रंजन किया यानी प्रेम का रस भरा। यही नहीं, तुलसीदास ने तो रामचरितमानस के द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना की जो पूर्ण रूपेण आदर्श था। उनका यह महाकाव्य भाई भाई के आदर्श, पति पत्नी के आदर्श, माता पिता पुत्र के आदर्श, मर्यादाओं का विराट रूप प्रस्तुत करके आदर्श समाज की स्थापना करता है। अगला है उच्च कोटि का साहित्य। जो भक्तिकालीन साहित्य केवल भक्ति से ही संबंध नहीं है, अपितु इस युग का काव्य अपने विभिन्न रूपों की सृष्टि से भी श्रेष्ठ। जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस राम भक्ति का प्रतिपादन ग्रंथ होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ महाकाव्य भी है। उसी प्रकार सूरदास का सूरसागर बलमाचार्य द्वारा बताए गए पुष्टि मार्ग की महिमा का निबंधन करने के साथ साथ एक श्रेष्ठ गीति काव्य भी है। कबीर का काव्य बेशक अटपटी वाणी में है, परंतु मुक्तक काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। जायसी की पद्मावत हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। इस प्रकार इस काल में काव्य में जो रूप देखने को मिलता है वह निश्चय रूप से स्वर्ण युगीन काव्य होने का अधिकारी बनाते हैं इस काल को। लास्ट आ जाता है भाव पक्ष और कला पक्ष का मणिकंचन। भाव होता है अनुभव किया हुआ और कला पक्ष होता है अभिव्यक्त किया हुआ। कला पक्ष में भाषा शैली आती है और भाव पक्ष में काव्य अनुभव किया हुआ होता है।
तो इस काल के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का मणिकंचन संयोग है, यानी कि दोनों को मिला हुआ देखने को मिलता है। यह संपूर्ण काव्य संगीतमय है और संगीतमयता के लिए जिस आत्मविश्वास, तीव्र अनुभूति, सहज स्फूर्ति, अंत प्रेरणा की आवश्यकता होती है, भक्त कवियों में वह पर्याप्त है और इनके काल की भाषा इनके काव्य रूपों के अनुकूल है। कबीर, सूर, मीरा के गीतों में भाषा का भावात्मक रूप देखने को मिलता है। इसके अलावा जायसी, तुलसी, सूर को अवधि ब्रज भाषा का उन्नायक काव्य भी कहा जा सकता है। साथ ही इस काल में छंद, अलंकार, शैली, रस आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस काल के काव्य में 9 रसों का वर्णन किया गया है। साथ साथ 2 अचौपाई पदों का सायास है, अलंकारों का सायास और अनायास भाव परियोग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस युग का साहित्य न केवल अपने से पहले और बाद के साहित्य से श्रेष्ठ है, अपितु यह काव्य ऐसे कवियों के द्वारा रचित है जो किसी के आश्रित नहीं थे, यानी कि किसी राजा के दरबार में रह करके आश्रित नहीं थे, स्वयं उनके द्वारा लिखा गया है। इसीलिए वे जो कुछ भी लिखते समाज को सुखी बनाने का आधार लेकर के लिखते थे। इसलिए स्वतः ही यह काव्य स्वर्ण युग की विशेषताओं से विशोभित हो जाता है। तो इस प्रकार 8-8 नंबर के ये बड़े क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे, इनमें से जरूर आएंगे, 2 जरूर लिखना है। तो 2 तो साहित्यिक प्रवृत्ति के हैं, जैसे राम की साहित्यिक प्रवृत्ति, दूसरा कृष्ण की साहित्यिक प्रवृत्ति, तीसरा संत काव्य की प्रवृत्ति और सूफी काव्य की प्रवृत्ति। ये मशहूर है, इनमें से जरूर आता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।